भविष्य मल्लिका का जो प्रथम पार्ट है, प्रथम जो विभाग है, उसकी प्रस्तावना के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ थोड़ा सा। तो इसमें लिखा गया है कि कलयुग का अंत हो चुका है। शास्त्रीय धारा एवं मनुस्मृति के आधार पर 4 युग का समय देखने को मिलता है। उन युगों के नाम हैं, पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग। इन 4 युगों के बाद एक गुप्त युग भी आता है जिसको अनंत युग या आद्य सत्य युग कहते हैं। और यह प्रमाणित भी है कि इसका प्रमाण मुख्यतः पंच सखाओं द्वारा लिखे गए भविष्य मल्लिका ग्रंथों में उपलब्ध है, जिसे आज भी लोग नहीं जानते हैं। परंतु इन गूढ़ तत्वों की जानकारी संपूर्ण विश्व के मानव समाज के उद्धार के लिए बहुत आवश्यक है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग का अंत हो चुका है, लेकिन उसका प्रभाव सारे विश्व में अभी भी पूरी तरह फैला हुआ है। इस समय कलयुग की अंतिम अवस्था चल रही है और इसलिए पूरे विश्व के इस मानव समाज को कली ने संपूर्ण रूप से ग्रस्त कर रखा है। आज यह देखने को मिलता है कि भाई भाई, पति पत्नी, परिवार परिवार, गांव गांव के बीच, राज्य राज्य के बीच, देश देश के बीच कली ने अपना प्रभाव फैला रखा है। समग्र विश्व आज जराग्रस्त है। रोग और महामारी ने संपूर्ण विश्व को अपनी चपेट में ले रखा है। रोग और महामारी ने संपूर्ण विश्व को अपनी चपेट में ले रखा है। आज दवाओं के सेवन से के बगैर मनुष्य समाज का बचना मुश्किल हो गया है। अगले 8 साल के अंदर संपूर्ण विश्व निम्नलिखित भयानक आपदाओं का सामना करने जा रहा है। तो सबसे पहला है तृतीय विश्व युद्ध, खाद्य संकट, पवन प्रलय, जल प्रलय, अग्नि प्रलय, भूकंप, अकाल, अनजान बीमारियां और महामारियां। सन 2025 में जब मीन राशि में शनि का चलन होगा, तब ये सभी आपदाएं अपना तीव्र रूप धारण कर लेगी। यही नहीं, आने वाले समय में सभी वैज्ञानिक यंत्र, कंप्यूटर, सैटेलाइट, मानव निर्मित उपग्रह आदि काम करना बंद कर देंगे। वर्तमान समय में सभी के मन में यह सवाल है कि मानव समाज की सुरक्षा कैसे होगी और मनुष्य का भविष्य क्या होगा। इन प्रश्नों के उत्तर जिन ग्रंथों में वर्णित हैं, उन अमूल्य ग्रंथों की मालिका का नाम है भविष्य मालिका। यह कई ग्रंथों की मालिका है जिन्हें आज से 600 वर्ष पूर्व ओडिशा में जन्मे पंचसखाओं के द्वारा ओडिशा भाषा में लिखा गया था। इसलिए आज तक ये गुप्त ग्रंथ लोगों के सामने प्रकाश में नहीं आ पाए। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की अपार कृपा से ये सब कुछ भविष्य मल्लिका का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वर्तमान समय में मानव समाज के कल्याण के लिए भगवान के निर्देश पर भविष्य मालिका का अनुवाद हर भाषाओं में है। इन ग्रंथों में वर्णित नीतियों और नियमों का जो लोग पालन करेंगे, वही कलयुग से सतयुग में प्रवेश करने में समर्थ होंगे। तभी मानव समाज के कल्याण का यह उद्देश्य सफल होगा, जिसके लिए पंचसखाओं द्वारा महाप्रभु के निर्देश का पालन करते हुए भविष्य मालिका की रचना की गई है। केवल इसी ग्रंथमाला के माध्यम से ही विश्व में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और भक्तों का एकत्रीकरण होगा तथा अंततः सारे विश्व में एक सनातन धर्म ही रहेगा। प्रस्तुत पुस्तक में उक्त भविष्य मालिका ग्रंथों की कई मुख्य बातों का सार वर्णित हैं, जिन्हें हम पूरे विश्व में के सभी साधु संत, ज्ञानी सज्जनों और भक्तों को उनके उद्धार के उद्देश्य से समर्पित करते हैं। थैंक यू सो मच। तो ये भविष्य मल्लिका की कुछ प्रस्तावना थी, कुछ एक निचोड़ था कि क्या क्या आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा। कल जो है वो कल आपको जो है भविष्य मल्लिका का जो पहला अध्याय है वो पढ़ने को मिलेगा।